एक दफ़ा का ज़िक्र है कि रोमानिया के एक जंगल में एक सालों पुरानी हवेली हुआ करती थी। माना जाता था कि वो पिछले 100 सालों से भी खाली है। वो जंगल के सभी जानवरों का कहना था कि इसके अंदर खूनी आत्मा रहती है और कई दफ़ा वो उन्होंने देखी भी है, जो कि किसी भी जानवर के रूप में अंधेरी रात में उधर आया करती थी और खौफनाक आवाज़ें निकाला करती थी। और जंगल में शेर जो किसी भी जानवर का शिकार करता था, उस जानवर का बचा हुआ गोश्त, सर, पाँव या पेट वहाँ ले जाकर खाती थी। और उसी जंगल में एक तोता और एक गिलहरी भी रहा करते थे। नाज़रीन गिरामी, वो जंगल बहुत घना हुआ करता था, तो एक पेड़ पर रहा करते थे। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए, जिन्होंने वहाँ पे आके शिकार करा। और शिकार तो करा, लेकिन वो एक पेड़ भी उन्होंने काट दिया। और वो वही पेड़ था जिस पे वो तोता और गिलहरी रहा करते थे। और वो पेड़ कटने के बाद गिलहरी और तोता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास कोई रहने के लिए घर नहीं था। और जंगल में जितने भी पेड़ थे, सभी पेड़ पे कोई ना कोई परिंदा या जानवर रहा करता था। नाज़रीन गिरामी, वक्त ढलता जा रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सूरज गुरूब होने को आ गया था। लेकिन तोता और गिलहरी ऐसे फिरते रहे जंगल में मारे मारे, लेकिन उनको कोई अपना घर नहीं मिला। और चलते चलते फिर वो पुरानी हवेली के वहाँ पहुँच गए, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे खूनी आत्मा रहती है। अब तोते और गिलहरी ने पूरे जंगल में अपने रहने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिली। तो मजबूरन उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इसी हवेली के अंदर रहेंगे जब तक हमें कोई दूसरा घर नहीं मिल जाता। और सूरज गुरूब होने वाला था और वो उस हवेली के अंदर चले गए। और हवेली में जाने के बाद उन्होंने देखा कि हवेली जो बहुत ज़्यादा खामोशी है और एक खौफ का माहौल है। और उधर चंद जानवरों की हड्डियाँ भी पड़ी हुई इनको नज़र आ रही थी। यह देखकर तोता और गिलहरी बहुत ज़्यादा डर गए। लेकिन नाज़रीन, उनकी ये मजबूरी थी कि उनको उधर सोना था, रात गुजारनी थी उधर, तो इसलिए वो उस हवेली में रहने का उन्होंने फ़ैसला किया। हवेली की छत पे ही एक पंखा लगा हुआ था, जिसके ऊपर उन्होंने अपना घोंसला बना लिया और वो दोनों वहाँ सोने का उन्होंने फ़ैसला किया। नाज़रीन, रात पूरी तरह से हो चुकी थी और वक्त गुज़रता गया। लेकिन रात के बीच अंधेरे में एक अजीब सी आवाज़ आती है हवेली के अंदर, जिसको सुनने के बाद तोते की आँख खुल जाती है। वो जब वो पंखे पे जब बैठा हुआ होता है तो साइड में से देखता है कि एक अजीब सा जानवर, जिसकी लंबी सी दुम है और बड़े बड़े दांत और गर्दन पे बड़े बड़े बाल और लंबे लंबे नाखून, और वो किसी हिरन का सर लेकर आ रहा होता है हवेली के अंदर। और ये देखने के बाद तोता बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी दोस्त गिलहरी को बताता है। उसके बाद गिलहरी भी जाग जाती है और वो दोनों ये मंज़र देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो कुछ भी करते तो उस खूनी आत्मा को आवाज़ आ जाती और वो उन पर हमला कर देती और उनको भी मार डालती। इसलिए वो डरे सहमे वहाँ पे चुप बैठे रहे और सुबह होने का इंतज़ार किया उन्होंने। और नाज़रीन, सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही वो तोता और गिलहरी उस हवेली से बाहर निकले और जंगल में उस वक्त एक बूढ़ा शतरमुर्ग रहा करता था, जिसको उस खूनी आत्मा के बारे में कई ज़्यादा मालूमात थी। तो जंगल ने कुछ जानवरों ने उन तोते और गिलहरी को बोला कि तुम उस शतरमुर्ग के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा उसके बारे में। तो वो तोता और गिलहरी बिना सोचे समझे टाइम ज़ाया किए उस बूढ़े शतरमुर्ग के पास चले गए और शतरमुर्ग को सब कुछ बताया जो कि उनके साथ रात में वाक़या हुआ था। शतरमुर्ग ने बताया कि 100 साल पहले यहाँ पे एक शहज़ादी रहा करती थी, जिसको कुछ शिकारियों ने आकर मार डाला और उसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और किसी न किसी जानवर के रूप में यहाँ पे आ जाती है। और जंगल में वो किसी भी जानवर का रूप ले लेती है। रात के टाइम पे जो जानवर सो रहा होता है वो उसका रूप लेके और उसकी बॉडी में, उसके जिस्म में आ जाती है और जंगल में खूनी चीज़ें और जो बचा हुआ गोश्त वगैरह होता है, ऐसी चीज़ें हवेली में लाती है
और वहाँ पे खाती है। उसके बाद शतरमुर्ग ने उनको बताया कि हम इसका एक तरह से ख़ात्मा कर सकते हैं, इसको इस हवेली और उस जंगल से मिटा सकते हैं, लेकिन उसके वजह से हमारी जान भी ख़तरे में आ सकती है। तोते और गिलहरी ने बोला कि हम इसको मारना चाहते हैं और कुछ भी करके हम इसको मारेंगे, क्योंकि ये और भी जानवर, जंगल के जो मासूम जानवर हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर शतरमुर्ग ने बताया कि हमें रात के टाइम पे जागना होगा और जब वो खूनी आत्मा वहाँ पे आएगी तो उसको देखना होगा कि वो किस जानवर के रूप में आई है, और फिर हमें उस जानवर को जाके उस जानवर को उठाना होगा और उसको गोली मार देनी होगी, क्योंकि उसकी उस खूनी आत्मा की रूह उस जानवर के जिस्म में होगी। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो वो खूनी आत्मा यहाँ से चले जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। नाजरीन, ये सारा फैसला करके तोता, गिलहरी और बूढ़ा शतरमुर्ग उस हवेली की तरफ निकल चुके। सूरज ढलता जा रहा था और रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और चारों तरफ खौफ व हरास फैला जा रहा था। नाजरीन, रात हो चुकी थी और उस हवेली के उधर वो पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए उस खूनी आत्मा के इंतज़ार में। फिर उन्होंने देखा, कुछ देर बाद उनको एक अजीब भेड़िए की खौफनाक आवाज़ आई, जिसको सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और कुछ मिनटों बाद उधर एक भेड़िया आता है जिसकी लंबी सी धूम, खौफनाक आँखें, लंबे नाखून, और वो उसके मुंह में कुछ गोश्त और खून से लथपथ कोई चीज़ होती है, जो कि वो उधर हवेली में लेकर आता है। और ये देखने के बाद शतरमुर्ग काफ़ी डर जाता है, लेकिन उन्होंने उसको मारना था, किसी भी तरह उसको ख़त्म करना था। और फिर वो तोते को बोलता है कि तुम हवेली के पीछे के दरवाजे से जाओ और उसको अपनी तरफ बुलाना, और इतने में पीछे से आके उसके ऊपर उसको गोली मार दूंगा अपनी बंदूक से, जिसके बाद उस खूनी आत्मा का खात्मा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तोता पीछे के दरवाजे से गया उस खूनी आत्मा के पास, और जैसे ही उस खूनी आत्मा ने उसको देखा तो उसके ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि हमला कर दिया और तोते को पकड़ लिया। जैसी ये बात शतरमुर्ग को पता चली, शतरमुर्ग पीछे के दरवाजे से जाता है और उसको खूनी आत्मा को सर में उसके अपनी बंदूक से गोली मार देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल वहीं मर जाती है और उसका खात्मा हो जाता है। और उसके बाद ये बात पूरे जंगल में जानवरों को बता दी जाती है कि अब उस हवेली में कोई खूनी आत्मा नहीं है, और सभी जानवर जंगल के बहुत खुश हुआ होते हैं, क्योंकि वो आत्मा उनको बहुत परेशान किया करती थी और हर जानवर पे थोड़े दिन में किसी न किसी तरीके से हमला किया करती थी, जिसके बाईस जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान थे। लेकिन उसके जाने के बाद जंगल में खुशी का माहौल था और तोता और गिलहरी भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे, और उस हवेली में बहुत सारे जानवरों ने अपना घर बना लिया, और अब उस हवेली में सिर्फ जंगल के जंगली जानवरों का राज होता है और वहाँ पे कोई खूनी आत्मा नहीं भटकती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो रात के टाइम पे वो आत्मा आपके पास भी आ सकती है और आप पे हमला कर देगी।